हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, हेड एक होता है, हेड बीच में मिडिल लेयर, और फिर टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम हेड के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल, नेक, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स होता है, एंड टेल। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर composed of a head, neck, a middle piece and a tail। फिगर 3.6 में आप देख सकते हैं। A plasma membrane envelops the whole body ऑफ स्पर्म। जैसे सेल के अंदर होता है, कोई सेल है और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल इसमें भी पूरे होल बॉडी में एक आउटर लेयर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और जो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे बाइंड अप करके रखता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid न्यूक्लियस, और जो हेड होते हैं उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड का मतलब होता है जो स्फेरिकल नहीं होके, ये आपको बिल्कुल इलोंगेटेड मतलब लंबे साइज़ का ये रहेगा न्यूक्लियस। तो इसके अंदर इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें हाफ रहते हैं। जैसे सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस में 23 क्रोमोजोम होगा। ये मेल गैमेट के रूप में जाना जाता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो एंटीरियर पोर्शन है यानी आगे का जो पोर्शन है ये कवर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे जिसे आप एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम, द एक्रोसोम इज़ फिल्ड विद एंजाइम्स। एक्रोसोम जो होता है ये एंजाइम से भरा होता है, दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, और ओवम के फर्टिलाइजेशंस में ये हेल्प करता है। द मिडिल पीस पोसेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। जो मिडिल पीस है इसके अंदर बहुत सारे संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, जो प्रोड्यूस एनर्जी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट के लिए, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो टेल के मूवमेंट के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म के चलने में ये मदद करेगा। और मूवमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility। अब बच्चों, अब इसमें ये ध्यान देना है, जो द मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे संख्या में होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये फर्टिलाइजेशंस के वक्त फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मोटिलिटी में ये ज़रूरी होता है एनर्जी। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ व्हिच फॉर ए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इतनी संख्या में जो है होना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 60% sperms must have normal shape and size
जिसके जिस क्वांटिटी जो बताया गया है 200 से 300 मिलियन, इसमें 60% स्पर्म्स जो है मस्ट हैव नॉर्मल शेप, ये नॉर्मल शेप और साइज का होगा। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, और करीब 40% जो है उसमें वो विगरस मोटिलिटी होती है, मतलब उसमें जो है मोटिलिटी ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल शेप और साइज़ वो करीब 60% होता है। अब देखिए स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनिफरस डक्ट्स, और ये रिलीज़ होता है सेमनिफरस डक्ट से सेक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमिस का जो सेक्रेशन है, वैस डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, एंड प्लाज्मा and seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, जो इसके अंदर जो एसेसरी डक्ट्स हैं, सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस है, वैस डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट है, ये एसेंशियल होता है स्पर्म्स के मोटिलिटी और मैचुरेशन के लिए, यानी परिपक्वता के लिए और उसके मूवमेंट के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperms constitute the semen। जो सेमिनल प्लाज्मा है along with the sperms, वो स्पर्म्स के साथ होता है। constitute the semen, जो सीमेन के अंदर पाए जाते हैं। तो सीमेन में जो है सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स दोनों साथ में होते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स के साथ रहता है। कंस्टिट्यूट द सीमेन, जो सीमेन बनाता है। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, यानी एंड्रोजेंस। और जो फंक्शंस है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का एंड ग्लैंड्स का आर मेंटेन्ड, ये मेंटेन करता है बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, यानी एंड्रोजेंस के लिए ये मेंटेन करता है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग जो है फीमेल गैमेट के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।